हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मंदिर निर्माण कला के अंतर्गत नागर शैली के विषय में जाना था। आज हम लोग नागर शैली की विभिन्न उप शैलियों के विषय में जानेंगे। साथ ही इन शैलियों में निर्मित मंदिरों के विषय में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। चूंकि नागर शैली संपूर्ण उत्तर भारत पर प्रभावी रही थी, अतः अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय विशेषता के कारण नागर शैली की कई स्थानीय उपशैलियां भी विकसित हुईं, जिनमें प्रमुख उपशैलियां कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा शैली के बारे में। प्राचीन कलिंग राज्य अथवा वर्तमान ओडिशा के विभिन्न भागों में मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, जो 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई। इस शैली के प्रमुख मंदिर भुवनेश्वर एवं पुरी के नगरों में एवं उसके आसपास स्थित हैं। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ओडिशा शैली में विमान मुख्य पूजा स्थल पर मंदिर का बुर्ज भारत में वास्तुकला के भव्यतम आविष्कारों में से एक है। ओडिशा के कलाकार अपने मंदिरों की बाह्य साज सज्जा पर अधिक ध्यान देते थे, परंतु उनके मंदिरों के भीतरी भाग अलंकरण रहित रहते थे। अर्थात मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की तो जाती थी, लेकिन भीतरी दीवारों को बिना निकासी के रखा जाता था। इस शैली के बड़े मंदिरों में कक्षों की पत्थर की छतें चार बड़े स्तंभों पर रुकी हुई हैं, परंतु स्तंभों का सामान्यतः उपयोग नहीं होता था। छतों को लोहे की सह तीरों या गार्डरों से सहारा दिया जाता था, जो तत्कालीन आश्चर्यजनक तकनीकी की कुशलता थी। ओडिशा शैली के अधिकांश मंदिर चार विशाल कक्षों के क्रम में निर्मित किए गए हैं, जो एक पूजा कक्ष, एक नृत्य कक्ष, एक सभा कक्ष एवं एक देवालय है। इन्हें क्रमशः भोग मंडप, नट मंडप, जगमोहन एवं देउल कहा जाता है। देवालय के ऊपर विशाल शिखर रेखा देउल कहलाता है, जो शीर्ष पर अंदर की तरफ मुड़ जाता था। मुख्य मंदिर वर्गाकार रूप में होता था एवं इस शैली के मंदिर पर कोटे या चार दीवारी से घिरे होते थे। इस शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का वैताल देउल मंदिर शामिल हैं। मंदिर निर्माण की इस शैली को विभिन्न राजवंशों जैसे सैल, सोम, भौम, चेदी वंश आदि द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो चलिए अब जानते हैं ओडिशा शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों के विषय में। सबसे पहले है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। मंदिर निर्माण की ओडिशा वास्तुकला की पराकाष्ठा सन 1000 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में देखी जा सकती है, जो संभवतः इस शताब्दी का सबसे उत्कृष्ट, भव्य एवं 36.5 मीटर ऊंचा विशालतम मंदिर है। इस मंदिर का शिखर अपने पूर्ण रूप में है, अर्थात इसका शिखर अपनी एक तिहाई ऊंचाई के भीतर झुकावदार होने लगता है। इसके ऊपर एक समतल पत्थर का मंडल अर्थात आमलक एवं कलश स्थापित है। इसके शिखर की ऊंचाई राजरानी मंदिर से 5 गुना अधिक है। इस भव्य वृत्ताकार शिखर की सुंदरता लंबे झरोखों द्वारा और बढ़ जाती है। इसके अलावा शिखर पर शिखर की ही लघु अनुकीर्तियां इस मंदिर की विशिष्टता हैं। इस मंदिर में गर्भगृह, विशाल बंद कक्ष या सभा मंडप, नृत्य कक्ष या नट मंडप एवं भेंट अर्पित करने के लिए एक कक्ष या भोग मंडप है। इसमें अंतिम दो को बाद में जोड़ा गया। लिंगराज के इर्द गिर्द अतिरिक्त पूजा स्थल भी हैं। संपूर्ण परिसर में इसकी भव्यता एवं विशाल आकार रथों की गहरी सीधी रेखाओं के कारण और मुखर हो जाता है। केंद्रीय रथ के दोनों ओर दो ऐसी रेखाएं हैं जिनमें शिखर के आकार में 4 अवरोहात्मक अनुकीर्तियां बनी हुई हैं। जगमोहन की 9 निचली एवं 7 ऊपरी छतों को पैदल सेना, घुड़सवार एवं हाथियों के चित्रों से अलंकृत किया गया है। मंदिर पर स्त्रियों की लालित्यपूर्ण आकृतियों एवं देवी देवताओं को सुंदर एवं उत्कृष्ट आकार में उकेरा गया है। तकनीकी की दृष्टि से गढ़े हुए पत्थर से इतने विशाल आकार का शिखर एवं पूजा स्थल बनाना वास्तुकला की उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब हम बात करेंगे राजरानी मंदिर भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर का राजरानी मंदिर भारतीय वास्तुकला की श्रेष्ठ अनुकृति है। उत्कृष्ट लालित्य से परिपूर्ण इस मंदिर में जगमोहन एवं विमान के आकार को साथ लाकर पूर्णता दर्शाई गई है। जमीन से उठते हुए छते के आकार की मीनार,
गर्भगृह के ऊपर जाकर धीरे से मुड़ जाती हैं। शिखर एवं एक के ऊपर एक मंदिर की लघु मीनारों की ऊंचाई विशाल एवरेस्ट की भांति बढ़ती जाती है, जो छोटे छोटे श्रृंगों से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर चार धामों में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है, जिसे 1110 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया है। लिंगराज मंदिर की भांति इस मंदिर में भी चारों विशाल कक्षों को एक ही अक्ष में बनाया गया है। मंदिर के ठीक सामने कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाया गया एकाश्म गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे सूर्य मंदिर के बारे में। ओडिशा की कलात्मक एवं स्थापत्य प्रतिभा की भव्यतम उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव ने 13वीं सदी में करवाया था। इस विशाल एवं भव्य मंदिर की परिकल्पना एक विशाल रथ के रूप में की गई थी, जिसके 12 जोड़ी सजावटी पहिए हैं एवं जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं, जो अपने पिछले पैरों पर खड़े हैं। इस विशाल मंदिर में मूल रूप से एक गर्भगृह है, जिसके ऊपर एक वक्र रेखी शिखर है। जगमोहन एवं नृत्य कक्ष या नट मंडप हैं, जो कि समान दूरी पर बने हैं। साथ ही 3 प्रवेश द्वार वाली एक विशाल दीवार है। गर्भगृह एवं नृत्य कक्ष की छतें गिर चुकी हैं, जबकि जगमोहन की छत अब भी शेष है। गर्भगृह एवं जगमोहन एक साथ एक विशाल चबूतरे पर खड़े हैं, जो कि हाथियों, सुंदर मूर्तियों, नारी सौंदर्य, नर्तक एवं वादकों की आकृतियों से अलंकृत किए गए हैं। जगमोहन के ऊपर धूप एवं छांव का प्रभावकारी व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के विशाल गुंबद की चुंबकीय शक्ति के कारण समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने लगे थे, जिस कारण बाद में गुंबद को हटा दिया गया। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे वैताल देउल मंदिर के बारे में। 8वीं सदी में भुवनेश्वर में वैताल देउल मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो शक्ति पंथ का ढोलाकार आकृति में निर्मित मंदिर है। मंदिर का अग्रभाग या बाहरी हिस्सा पट्टी जैसी आकृतियों द्वारा विभाजित है, जो ढोलाकार छत से धरातल तक जाता है। ये पट्टियां बाहर निकली हुई हैं एवं इनमें बने आलों में मूर्तियां रखी हुई हैं। अब हम जान लेते हैं बुंदेलखंड का स्थापत्य या खजुराहो शैली के विषय में। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के समय 10वीं और 11वीं शताब्दियों में स्थापत्य की एक महान शैली प्रस्फुटित हुई, जिसकी प्रमुख कृति झांसी से लगभग 100 मील दक्षिण पूर्व खजुराहो के मंदिर का सुंदर समूह है। इस कारण इसे मंदिर स्थापत्य की खजुराहो शैली या चंदेल शैली भी कहते हैं। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इस शैली के मंदिरों में गुलाबी एवं मटमैले ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इन मंदिरों में परकोटा का एक पूर्ण अभाव है, यानी मंदिर चार दीवारी से घिरे नहीं हैं। इनकी बाहरी एवं भीतरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों की मूर्तियां आमतौर पर कामुक शैली की हैं तथा वात्स्यायन की रचना कामसूत्र से प्रेरित हैं। आमतौर पर ये मंदिर पूर्वमुखी या उत्तरमुखी है। इन मंदिरों में 3 कक्ष होते थे: गर्भगृह, मंडप एवं अर्ध मंडप। ये तीनों कक्ष एक साथ बने हुए हैं, अर्थात उड़ीसा के मंदिरों की भांति पृथक नहीं हैं। उरुश्रृंग एवं अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी अलग अलग पहचान है। दरअसल शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरुश्रृंग तथा गर्भगृह एवं बरामदे के बीच के लंबे गलियारे को अंतराल कहते हैं। इसके अलावा मंदिरों के निर्माण में पंचायतन शैली का भी प्रयोग किया गया है। सहायक मंदिरों में भी रेखा प्रसाद या लैटिना शिखर होते थे। इससे मंदिर समूह एक पर्वत श्रृंखला की तरह दिखता था। इस शैली के मंदिरों को अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। हिंदू धर्म के साथ साथ ये मंदिर जैन धर्म से भी संबंधित हैं। खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती एवं गणेश के मंदिर शामिल हैं एवं पूर्वी समूह में ब्रह्मा, वामन, जवारी एवं हनुमान मंदिर तथा जैन मंदिरों में आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि मंदिर शामिल हैं। आपको यह बता दें
कि खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो चलिए अब इस शैली के प्रमुख मंदिरों की एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में। 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए गए कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो परिसर का सबसे बड़ा एवं अद्भुत स्मारक है। यहाँ लगभग 870 सुंदर मूर्तियां हैं। इस मंदिर के अंगों में एक अलग ढलाव है। पहले अंग की अपेक्षा दूसरा अंग अधिक ऊंचाई पर बना है। अंत में सबसे ऊंचाई पर गर्भगृह बना हुआ है, जिसमें कंदरिया महादेव की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही मंदिर के उत्तरी, दक्षिणी एवं पश्चिमी कोनों पर बने आलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसका मुख पूर्व की ओर है एवं प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चंदेल शासक राजा धनदेव द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर के बारे में। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु के सम्मान में बना खजुराहो के पश्चिमी समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 930 से 950 ईस्वी के मध्य चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें प्रमुख मुख मनुष्य का, दाहिना मुख सिंह का एवं बायां मुख वराह का है। इसके अलावा इसके आधार के चारों ओर हाथी की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं हैं एवं 600 से अधिक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही दीवारों पर नक्काशी की गई है। अन्य प्रतिमाओं में कामसूत्र से संबंधित प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण की गई हैं। तो इस तरह हमने उड़ीसा एवं खजुराहो के मंदिर स्थापत्य के विषय में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम गुजराती एवं राजस्थानी शैली के मंदिरों के विषय में जानेंगे। इसके साथ ही मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली पर भी चर्चा करेंगे।